आज का मैट्रिक्स का क्वेश्चन है कि यदि ए तथा बी दो सममित अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव होगा। देखिए बच्चों किस प्रकार से इसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे इसमें चूंकि ए तथा बी दो सममित अवयव हैं, दो सममित अवयव हैं। तो बच्चों यदि ए और बी सममित अवयव है तो आपको मिलेगा, इसलिए ए डैश इक्वल टू ए डैश क्या है, परिवर्त अवयव है। अर्थात पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर अवयव में कोई परिवर्तन न हो तो ऐसे वर्ग अवयव को सममित अवयव कहा जाता है। तो देखिए ए डैश इक्वल टू ए तथा आपको प्राप्त हो जाएगा बी डैश इक्वल टू बी। ये हमने कर दिया, आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। तो विषम सममित अवयव के लिए क्या कंडीशन होती है, इसके लिए होता है कि यदि ए कोई वर्ग अवयव है तो अगर इसका परिवर्त ज्ञात किया जाए तो माइनस ए प्राप्त हो जाए। अगर ऐसा प्राप्त हो जाता है तो कहा जाएगा कि ए एक विषम सममित अवयव है। लेकिन यदि माइनस नहीं प्राप्त होता है तब ए एक सममित अवयव होगा। तो देखिए बच्चों किस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा अतः हम लोग लेंगे ए बी माइनस बी ए का होल डैश, ए बी माइनस बी ए का होल डैश। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, फार्मूला आप लोगों को मैट्रिक्स में हमने पढ़ाया है कि आप जानते हैं कि ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। ये आपका फर्स्ट फार्मूला ये हो गया। अब इसी पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपको मिलेगा ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश, ये कर दिया गया। अब आपका सेकेंड फार्मूला जो लगेगा इसमें वो प्राप्त हो जाएगा कि आप जानते हैं ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, ये फार्मूला होता है। तो क्या प्राप्त हो गया यहां से, तो इसलिए मिलेगा इसमें बी डैश इंटू ए डैश माइनस ए डैश इंटू बी डैश। अर्थात जो पहले था वो बाद में हो गया और जो बाद में वो पहले हो गया और जो डैश था वो लग गया है, यानी परिवर्तन कर दिया गया है। अब देखिए बी डैश का मान हमने समीकरण 1 में देखा कि बी दिया गया, ए डैश का मान ए दिया गया है माइनस ए डैश का मान ए, बी डैश का मान बी। ये वैल्यू बच्चों कहां से पुट किया गया है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट अर्थात समीकरण 1 से किया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें माइनस कॉमन कर दीजिए। जब माइनस कॉमन किया जाएगा तो हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। यह किसके इक्वल है, यह ए बी माइनस बी ए का होल डैश। देखिए तो प्रश्न सेम वही आया हुआ है इसका साथ, लेकिन चिन्ह में क्या डिफरेंस हो गया, माइनस आ गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव होगा। देखिए एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि दिया गया इसमें चूंकि ए तथा बी दो सममित अवयव है तो आपको मिलेगा, इसलिए ए डैश इक्वल टू ए तथा बी डैश इक्वल टू बी। डैश का मतलब होता है कि दिए गए वर्ग अवयव का परिवर्त ज्ञात करना, अर्थात पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर देना। तो यहाँ से आपको प्राप्त
हो गया इक्वेशन का। अतः हमको सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो आपको यदि ए एक सममित आव्यूह है तब तो आपको मिलेगा, यदि ए एक सममित आव्यूह है, ए सममित आव्यूह, सममित आव्यूह है तब आपको मिलेगा, इसलिए ए डैश इक्वल टू ए। लेकिन यदि क्या दिया जाए ए विषम सममित, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है तब आपको मिलेगा, इसलिए ए डैश इक्वल टू माइनस है। तो हमें इसे विषम सममित सिद्ध करना है तो माइनस आ जाना चाहिए। हमने क्या किया कि अतः ए बी माइनस बी ए का होल डैश इक्वल टू, अब इस फार्मूले के आधार पर क्या गया, ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। अब दूसरे फार्मूले की सहायता से बी ए डैश इंटू ए डैश माइनस ए डैश इंटू बी डैश। अब आप लोग इक्वेशन फर्स्ट से देख रहे हैं कि बी डैश को बी लिखा जा सकता है, ए डैश को ए लिखा जा सकता है, तो लिख दिया गया बच्चों। उसके बाद माइनस कॉमन ले लिया गया। अब कंडीशन ये है कि जब माइनस आ जाएगा तो वह विषम सममित आव्यूह बन जाएगा। अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा।